हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आपका परिवार भी स्वस्थ होगा, खुश होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या है। आपके पर्सन इस वक्त थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं और आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनका अगला कदम क्या होगा आपकी तरफ। ठीक है, और गॉड गाइडेंस लेंगे। ठीक है जी, तो कोई भी पोर्शन मिस मत कीजिएगा। जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी इशू कंफर्म नहीं है, या थर्ड पार्टी इशू जिनको लगता है हमारी लाइफ में नहीं है ना, या आप लोग बिल्कुल भी श्योर नहीं है, बस आप डाउट में चल रहे हो, तो प्लीज़ थर्ड पार्टी वाला पोर्शन जो स्किप कर दीजिएगा। ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करके खींचना नहीं है आपने। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उस थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू सो मच। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या है। जनरल वीडियो है डियर, कलेक्टिव एनर्जीज रहेंगी तो हर किसी के साथ रेजोनेट करे पॉसिबल नहीं है प्रॉपर, लेकिन कोई ना कोई मैसेज होगा ज़रूर। टाइमलेस वीडियो है तो जब भी सामने आएगी आपके लिए कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर होगा। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, बिना कन्फ्यूज़न के देखना है जी। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। फर्स्ट है हमारे पास स्ट्रेंथ। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू जी, थैंक यू प्रभु। चैरियट। सेकंड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मून एंड एम्प्रेस। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो भी है आपकी लाइफ में डियर, एक्चुअली अगर वो अभी तक कंट्रोलिंग एनर्जी में थी या किसी चीज़ के लिए मजबूर थी, तो अब ये कुछ एक्शन लेने की एनर्जी में है। ठीक है, कुछ चीज़ों के लिए कुछ लिमिट्स क्रॉस कर सकती है थर्ड पार्टी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पे थर्ड पार्टी एक कंट्रोलिंग एनर्जी, किसी भी तरह का कंट्रोल हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, किसी पर्सन का हो सकता है, लव लाइफ का हो सकता है, कोई भी कंट्रोल। ठीक है, तो थर्ड पार्टी उस कंट्रोल से बाहर निकलती हुई नजर आ रही है कि थर्ड पार्टी यहाँ पे एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। थर्ड पार्टी का एक कार्मिक साइकिल, एक कार्मिक रिश्ता या कार्मिक सिचुएशन जो है वो खत्म होने की कगार पे है। द मून की एनर्जी है, सैड एनर्जी में थर्ड पार्टी है। अगर आपके पर्सन का इनके साथ कार्मिक रिश्ता है तो पॉसिबिलिटी है कि पर्सन के साथ भी खत्म हो। ठीक है जी। मून की एनर्जी है, इमोशनली बहुत ज़्यादा अप डाउन चल रहे हैं, क्योंकि देखिए मैंने आपको बहुत बार बोला है कि घर में अगर एक जानवर भी पालोगे ना तो उससे भी प्यार हो जाता है। अगर किसी पड़ोस वाले को भी आप डेली देखते हो, बातचीत नहीं है ना, सामने दिख रहा है कोई, चाहे वो किसी भी एज का इंसान है, फिर भी उसको देखो एक हैबिट हो जाती है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो भी है इसे कहीं ना कहीं किसी पेन से गुजरना पड़ रहा है। ठीक है, ये कोई भी हो सकता, किसी भी तरह का पेन हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, एक रिश्ता तोड़ के दूसरी तरफ जाना है तो भी पिछले रिश्ते तोड़ने तो पड़ेंगे ना, तो यहाँ पे इस चीज़ का दर्द हो सकता है। कोई भी पेन है थर्ड पार्टी के, इमोशनली पेन है, इमोशंस बड़े हाई हैं थर्ड पार्टी के। ऐसा नहीं कि रो धो रही है, लेकिन इमोशनली बहुत ज़्यादा माइंड में बहुत कुछ आ रहा है। एम्प्रेस की एनर्जी है। थर्ड पार्टी की लाइफ में थर्ड पार्टी इशू दिख रहा है, तो ये हो सकता है कि जहाँ पे थर्ड पार्टी बढ़ रही है उधर भी थर्ड पार्टी इशू हो, ये वो पर्सन सामने वाला पहले से ही मैरिड हो। ठीक है जी, चलिए कार्ड्स को करते हैं क्लेरिफाई। सॉरी, जुकाम हो रहा है मुझे। थैंक यू प्रभु जी, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसके एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। जय श्री महाकाल प्रभु जी, जय श्री महाकाल जी। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्यों आया है।
मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसके लिए स्ट्रेंथ क्यों आया प्रभु जी। चैरियट का कार्ड अगेन आ गया। फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, 2 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे थर्ड पार्टी दो जगह पे घिरी हुई है, ठीक है। एक तरफ एक रिश्ता हो सकता है, दूसरी तरफ दूसरा रिश्ता हो सकता है, या एक तरफ एक ऑप्शन है, दूसरी तरफ दूसरा ऑप्शन है। बिजनेस या फाइनेंशियली भी हो सकता है डियर, ओके। या एक तरफ एक डिसीजन हो, दूसरी तरफ कुछ और, यानी कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं एक असमंजस में है। दो तरफा की कोई फैसला करना है। थर्ड पार्टी यहाँ स्टैंड भी लेने लग गई है धीरे धीरे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ एक्शन लेने की पूरी पूरी तैयारी है। अच्छा, यहाँ से ये क्लेरिफाई हो रहा है डियर कि थर्ड पार्टी अभी एक्शन लिया नहीं है, एक्शन लेने की तैयारी में है थर्ड पार्टी, ठीक है। किसी चीज़ का बेसब्री से वेट कर रही है, ठीक है, और एक्शन लेने की एनर्जी में ये है ज़रूर, लेकिन अभी माइंड जो है दो तरफा चल रहा है, ठीक है। पर जहाँ तक एनर्जीज हैं, यहाँ चैरियट यहाँ भी है, चैरियट यहाँ भी है, तो एक्शन मन में सब पूरी मतलब विधि बन चुकी है, मतलब पूरा पकवान बन चुका है कि करना क्या है, ठीक है। जो स्कीम चल रही है ना, वो पता है थर्ड पार्टी को क्या करना है। बस वो थोड़ा सा इमोशनली आके मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं इंतजार कर रही है कुछ चीज़ों का। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे एक तरफ सक्सेस, एक तरफ थर्ड पार्टी को सब कुछ दिख रहा है, और एक तरफ थर्ड पार्टी को प्यार दिख रहा है, ठीक है। तो जो कार्मिक रिश्ता है वो खत्म होगा। जिस भी दो राहे में थर्ड पार्टी खड़ी है, एक चीज़ खत्म होगी थर्ड पार्टी की लाइफ में, ठीक है। ये कार्मिक साइकिल है एक थर्ड पार्टी का, वो खत्म होने वाला है। इसके बाद मैंने आपको कईयों को कहा है, आपके लिए भी लागू होता है, सबके लिए लागू होता है। कार्मिक चैप्टर एक खत्म होने के बाद इट्स नॉट कंपल्सरी। आप लोगों में से जो भी लोग जिनका रिश्ता 1 या 2 बार खराब हो चुका होगा, तो आप लोग जानते होंगे कि कार्मिक जरूरी नहीं होता कि सिर्फ लाइफ में एक ही बार आता है, ठीक है। दी मून, आप में से किसी ने मुझे लिखा था कि मैम पास्ट लाइफ के बारे में कौन जानता है कि क्या हुआ था, ठीक है। तो डियर ये बहुत डीप बातें हैं और मैं इतना आपको इसमें डिटेल में नहीं बता सकती, पर यस, कोई भी जो जन्म ले रहा है, कोई भी प्रॉपर सुखी नहीं है, ठीक है। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई दर्द ज़रूर है, पर यह कि कोई झेलना सीख जाता है और किसी को वो चीज़ बड़ी भारी लगती है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे जितने सारे बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे होंगे, पता नहीं किस किस पेन से गुजर रहे होंगे, लेकिन फिर भी कई बार बच्चों को देख के, कई बार किसी को देख के मन मारता है इंसान, ठीक है। और है ये पिछले कर्म ही, क्योंकि इस बार अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो भगवान कोई दुश्मन थोड़े ही है हमारे, ठीक है डियर। मून, Four of Pentacles, the World, Sun एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एनर्जी है वो है कर्मा के कारण। जो चीज़ें मैंने आपको क्या कहा था, कुछ को खोने के लिए थर्ड पार्टी बहुत डर रही है, ठीक है। कुछ चीज़ों को, कुछ रिश्तों को, कुछ या फिर फ़ायदा हो, कुछ प्रॉपर्टी हो, उसे खोने से थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं डर रही है कि ठीक है चीज़ें ना खो दे। वो इमोशनली बहुत तकलीफ में है, क्योंकि हो सकता है कि भाई बड़ी चालबाजियाँ करी हो, बहुत चीज़ें गेम्स खेली हो, फिर जाके कोई इंसान मिला हो या कोई चीज़ मिली हो, है ना, या कोई पर्सन मिला हो या कोई प्रॉपर्टी मिली हो, पैसा मिला हो, उसे एकदम से खो देना इतना इजी नहीं लग रहा थर्ड पार्टी को, ठीक है। इस थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो रही है, लेकिन वो अपनी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेगी। आप लोगों में से कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी है कि बच्चों के भी कोई पेन हो सकता है थर्ड पार्टी की लाइफ में, कि भाई हाँ मून की एनर्जी है, कोई सैड एनर्जी बच्चों को लेके भी, ठीक है, ये भी है। बाकी कर्मा मिल रहा है, जो भी चाहे पेन मिल रहा है, जो भी तकलीफ है थर्ड पार्टी की लाइफ में, ये कर्मा के कारण है। एम्प्रेस, एम्प्रेस क्यों आए प्रभु? थैंक यू, जय हो प्रभु। देखो कितनी क्लियर मैसेज आते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है सच में।
2 ऑफ कप्स की एनर्जी, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। एंड हम क्लेरिफाई कर रहे हैं एम्प्रेस को, थर्ड पार्टी। यहाँ पे थर्ड पार्टी, सॉरी यहाँ पे थर्ड पार्टी जो आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, उसे जहाँ भी अटैचमेंट, जहाँ भी प्यार है, जहाँ भी इमोशनली है, उसे बड़ी फाइट करनी पड़ रही है, या तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टीज, ठीक है। फैमिली वाले भी हो सकते हैं थर्ड पार्टी, कोई भी हो सकता है, ठीक है। कि किसी की लाइफ में, थर्ड पार्टी की लाइफ में, उनकी जो जिससे भी प्यार है, उनकी मदर थर्ड पार्टी इशू बनी हुई हो, ठीक है, थर्ड पार्टी का रोल अदा कर रही हो, तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी इशू ज़रूर है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जहाँ पे भी अटैचमेंट, जहाँ पे भी प्यार, जहाँ पे भी एक रिलेशनशिप है थर्ड पार्टी का, वहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ों को फेस, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स को, या फिर पर्सन के साथ ही लड़ाई हो रही है सिर्फ थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक इशू नहीं दिख रहा है डियर। द चैरियट प्रभु, द चैरियट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये ऐसी एनर्जी है, ये आपके लिए नहीं है। पहली बात, खुद के लिए ज़बरदस्ती इस चीज़ को लागू नहीं करना है, पर जिसके लिए भी है, अच्छी बात तो नहीं है। ईश्वर करे अगर किसी और के साथ ऐसा होने वाला तो ईश्वर उनको भी बचाए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे मेन एक्शन क्या लेगी, क्योंकि थर्ड पार्टी के पास एक्शन शायद यही काम रह गया एक, ठीक है। तो जो भी नेगेटिव एनर्जीज, जो आप लोगों में से जो भी ट्रस्ट करते हैं कि नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, तो यस, यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है किसी और के साथ भी, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशली, या फिर एक लग्जरियस लाइफ के लिए, फाइनेंशियल सिचुएशंस के लिए, ठीक है, किसी न किसी के ऊपर कुछ ना कुछ कर्म कांड करने वाले हैं थर्ड पार्टी जो भी है। स्पेशली नेगेटिव एनर्जी है, बाकी भी यही एनर्जी आ रही है स्पेशली आज, ठीक है। थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें करने से, रूलिंग एनर्जी बनाने से, या किसी के ऊपर बड़ा सा टॉर्चर, मतलब ये ना, अगर ये किसी अच्छे ओहदे पे है और सामने वाले किसी को मतलब टॉर्चर कर सकती है थर्ड पार्टी, अपने आप खींचने, अपनी तरफ खींचने के लिए, या फिर फाइनेंशियली कुछ बनाने के लिए, तो ये वो चीज़ें भी करेगी। अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहती है बस, एनी हाउ, ठीक है। अपने पे लागू नहीं करना, क्योंकि ये कोई नया पर्सन दिख रहा है और नए पर्सन की नई थर्ड पार्टी है, ठीक है। चलिए, जय श्री महाकाल। हे महाकाल प्रभु मदद कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी के लिए क्या थॉट्स हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन के, क्या चल रहा है, ये महाकाल मदद कीजिएगा भोलेनाथ। कोई बात नहीं, शफल कर लेती हूँ पहले। थैंक यू, जय श्री महाकाल। हे भोलेनाथ मदद कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोच रहे हैं, स्टार्ट करते हैं महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं, मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं। लास्ट शफल प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, फर्स्ट कार्ड था हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद था क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम से है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। देन है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स,
मून, लवर्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, सन एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ये एनर्जीज हैं। ओके, फर्स्ट एनर्जी है 2 ऑफ सोर्ड्स की। यहाँ पे आपके पर्सन बड़े कंफ्यूजन में दिख रहे हैं थर्ड पार्टी को लेके, क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन डाउटफुल ज़रूर हैं। यहाँ पे उन्हें लगता है कि थर्ड पार्टी जो है कहीं ना कहीं दो तरफा चल रही है किसी भी चीज़ को लेके। देखिए पेरेंट्स है तो भी ठीक है, ये दो तरफा गेम खेल रही है, मतलब डाउटफुल हो चुके हैं आपके पर्सन, ठीक है। पर आपके पर्सन चाहते हैं कि चीज़ें कहीं ना कहीं ठीक हो, मतलब एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में चीज़ें हैं कि जो भी है मतलब, पर ये चीज़ें इनका सिक्का बोले, ठीक है, जीत इनकी होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन नहीं रहना चाहते हैं तो ये है कि भाई जो भी मतलब अगर थर्ड पार्टी को निकलना है तो आराम से निकल जाए, बिना कोई नुकसान के, बिना किसी फाइनेंशियल इसके, बिना किसी प्रॉब्लम क्रिएट किए चली जाए, ठीक है। और अगर आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ रहना है, फैमिली है, कोई भी है, तो ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है। तो कुल मिला के ये सक्सेस का कार्ड होता है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन चाहते हैं कि बेचारे जो भी चीज़ें हैं पर इनको सक्सेस मिलनी चाहिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी को लेके थोड़े से आपके पर्सन डाउटफुल हो गए हैं, नेगेटिव एनर्जीज को लेके उन्हें ऐसा फील होता है कि शायद सच में ही कुछ ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर आपने कभी गुस्से में बोला है या कैसे भी बोला है तो भी थोड़ा डाउटफुल तो दिख रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे इनको डाउट है कि थर्ड पार्टी अपने अकॉर्डिंग चलाने के लिए कुछ भी करती है, या थर्ड पार्टी का भी बिहेवियर ऐसा हो कि भाई ये रूल करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है, ठीक है, अपने अपने तरीके से चलाने की आपके पर्सन को कोशिश कर रही है और आपके पर्सन को इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, देखिए यहाँ पे मैंने आपको कहा ना आपके पर्सन को कहीं ना कहीं डाउट है, वो किसी वेटिंग एनर्जी में कुछ ना कुछ इंतज़ार हो रहा है। इन्हें ये भी लग रहा है कि भाई नहीं आपकी लाइफ, सॉरी ये जो थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में कोई ना कोई अदर पर्सन भी है और ये वेट कर रहे हैं, जैसे कि इन्हें कुछ मालूम है तो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि चीज़ें खुद ब खुद सामने आएंगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन ने, देखो मैं अगर सच बताऊं तो कहीं पे भी अभी थर्ड पार्टी से टोटली बिगाड़ी नहीं है, कारण कुछ भी हो सकता है, ठीक है, टोटली बिगाड़ी नहीं है, कोशिश यही कर रहे हैं कि चीज़ों को थोड़ा सा मेंटेन बैलेंस करके चले थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे थर्ड पार्टी, इन्हें थर्ड पार्टी भी जो है कहीं ना कहीं प्रॉपरली जाने नहीं दे रही अभी। ओके, कि अगर मैं बोलूँ कि जिन लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी रिलीज भी होगी ना तो वो भी एकदम जाने नहीं दे रही, वो भी एज अ ऑप्शन इनको बनाए रखी है और इनको भी कहीं ना कहीं एहसास है इस चीज़ का। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पर्सन को ऐसा फील होता है कि अगर थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे तो फाइनेंशियली इनका कोई लॉस हो सकता है, प्रॉपर्टी में, फाइनेंशियली कुछ भी लॉस हो सकता है, या फिर थर्ड पार्टी काफ़ी मतलब रिच है। द मून की एनर्जी डियर, स्टक है, सैड है एनर्जी में आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं, देखो क्योंकि एक फैसला लिया था थर्ड पार्टी की तरफ, आप थर्ड पार्टी के साथ रहे हैं तो फील तो होगा, अगर कुछ जान चुके हैं तो फंसे हुए भी हैं, दुखी भी हैं, ठीक है। लवर्स की एनर्जी, देखिए डियर ये एक जेन्युइन सी बात है कि यहाँ पे आप लोगों में से सबके पर्सन जो है वो ऐसे नहीं होंगे कि पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्शन ही नहीं होगी, अटैचमेंट ही नहीं होगी, ठीक है, जो सच है वो बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पर्सन को एक अट्रैक्शन या अटैचमेंट है थर्ड पार्टी की तरफ। प्लीज़ जिनको कंफर्म है कि उनके पर्सन उनके साथ सही हैं, बस कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी न कारण से फंसे हुए हैं, तो प्लीज़ वैसा ही रखिएगा, सबके लिए सब मैसेजेस नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन को रियस अट्रैक्शन है, पर उन्हें ये भी डाउट है कि उनकी लाइफ में अब थर्ड पार्टी इशू जो है वो स्टार्ट हो चुका है। बच्चों का भी प्रॉब्लम है यहाँ पे, थर्ड पार्टी के साथ इसलिए भी रह रहे हैं क्योंकि जानते भी हैं कि शायद थर्ड पार्टी का कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है, कोई किसी के ना किसी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन फिर भी वो बच्चों के कारण रह रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी जो भी है वो कहीं ना कहीं फाइट्स करने लग चुकी है थर्ड आपके पर्सन के साथ, ठीक है, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े या अपने लिए स्टैंड लेने लगी है, जो पहले शायद ना लेती हो, ठीक है। तो ये आपके पर्सन के दिमाग में चल रहा है थर्ड पार्टी को लेके। अब देख लेते हैं कि आपको लेकर क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या सोच है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं।
मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं? मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं प्रभु जी? महाकाल मदद कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं? लास्ट शफल एंजल्स, थैंक यू। आना तो आ जाओ। लास्ट शफल मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं? द हर्मिट, फर्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 4 ऑफ कप्स, डेथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ swords, 7 ऑफ swords, emperor, king of pentacles, 3 of wands and hermit। तो यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा ये फील हो चुका है। देखिए, इनका प्यार जेन्युइन है, धोखेबाज हैं जो भी हैं, लेकिन इन्हें ये ज़रूर फील हो चुका है कि आपको इन्होंने बड़े ज़्यादा मतलब झूठे ख्वाब दिखाए हैं या झूठे सपने दिखाए हैं और इन्होंने कुछ किया नहीं है। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये ज़रूर फील होने लग गया है कि इन्होंने सिर्फ चीज़ें क्रिएट की हैं लेकिन उनके ऊपर कभी भी वर्क नहीं किया। ठीक है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके पर्सन या आप दोनों में से कोई भी एक, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो प्यार को प्रॉपरली, अपना नहीं पा रहे, स्पेशली ऑफिशियली। ठीक है, अगर ये हस्बैंड या वाइफ की एनर्जी है तो भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस रिश्ते को प्रॉपरली अपना नहीं पा रहे। डेथ का कार्ड है यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन को लगता है कि आप दोनों के दरमियान ख़त्म हो चुकी हैं। वो चीज़ें जो जैसे पास्ट में बहुत अच्छा रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं थे, लेकिन अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में आ चुकी हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे अपनी अटैच जो भी इनको आपकी तरफ ये अटैचमेंट फील कर रहा है, जो भी इनको फीलिंग्स हैं इस टाइम पे इमोशनली आपकी तरफ, ये सब बताना चाहते हैं। ठीक है, प्यार दिख रहा है अभी भी। ओके, अब आप लोगों के मन में आएगा कि थर्ड पार्टी के लिए भी लवर्स की एनर्जी थी, तो इतना आपने उसको भी डीपली लेके चलना, क्योंकि सबके लिए मैसेज नहीं होगा। ओके, फैमिली होगी तो फैमिली के लिए भी ये वाली फीलिंग हो सकती है। तो यहाँ पे आपके लिए भी दिख रही है कि ये आपके पर्सन, देखो मैं आपको बताती हूँ, लवर्स की एनर्जी एक डिफरेंट एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में क्या है, जहाँ पे एक इंसान आपको एहसास करवाना चाहता है अपने अपनी फीलिंग्स का। ठीक है, अपने बारे में कुछ बताना चाह रहा है आपसे, अपने इमोशनली जो भी पेन में है वो बताना चाह रहा है, हाइड कर रहा है चीज़ों को। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, बंधी हुई सिचुएशंस हैं, उन्हें लगता है कि रास्ता है ही नहीं कोई भी, उन्हें ये लग रहा है कि चलो ठीक है जैसे है वैसे गुजारा जाए अब। ठीक है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ऑन ऑफ सिचुएशन है आपके पर्सन की, वो ये भी जानते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो आपसे छुपा भी रहे हैं। कल हिडन फीलिंग्स ही देखेंगे इनकी कि इनके अंदर क्या चल रहा है अभी। ठीक है, हिडन फीलिंग्स देखेंगे और दिन में कोशिश करूंगी, डियर प्रॉमिस नहीं करती, क्योंकि आप लोगों ने बोला था गॉड गाइडेंस के लिए, किसी का कमेंट था, तो गॉड गाइडेंस मैं डे में लेके आऊंगी अगर पॉसिबिलिटी होगी तो। बाकी 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे बहुत सारी बातें आपसे छुपा रहे हैं और ये नहीं चाहते हैं कि आपको पता चलें, और ये बातें आई थिंक वही है जो थर्ड पार्टी का कुछ ना कुछ सच इनके सामने आए लेकिन आपको नहीं बता रहे। एम्प्रेस की एनर्जी है, पेरेंट्स का बहुत इशू है, समाज का कुछ इशू है आपके सामने, आपके साथ इनका। ठीक है, या फिर इनका जो एक ईगो बहुत ज़्यादा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, सेम एनर्जी डियर। अगर यहाँ पे आपका कुछ फाइनेंशियली कुछ आपकी फाइनेंशियली कुछ भी इनको सपोर्ट है या आपको खोने से फाइनेंशियली कुछ खोएंगे तो इनको इस चीज़ का डर है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, सेम एनर्जी विद थर्ड पार्टी एंड सेम एनर्जी विद यू। तो ये यहाँ पे ना बड़ी बेसब्री से कुछ इंतज़ार कर रहे हैं, तभी आप दोनों में से किसी एक को जो है प्रॉपरली बताएंगे या समझाएंगे, या फिर इनको लगता है कि चीज़ें ऑटोमेटिकली खुद ही वर्क कर जाएंगी। इनको लगता हो कि या तो थर्ड पार्टी निकलने वाली तो आप निकलने वाले हो, है ना। तो ये अपने ऊपर कुछ भी नहीं चाह रहे हैं, अभी बड़े आराम से चीज़ों से निकलना चाहते हैं। थैंक यू।
मेरे व्यूअर्स के पर्सन का अगला कदम क्या होगा मेरे व्यूअर्स की तरफ? मेरे व्यूअर्स के पर्सन का अगला कदम क्या होगा प्रभु मेरे व्यूअर्स की तरफ? जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का अगला कदम क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए? हे महाकाल प्रभु जी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का अगला कदम क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए? थैंक यू। बॉटम से है मैन होल्डिंग अ कॉइन। ठीक है, तो किसी तरह की कमिटमेंट ऐसी भी हो सकती है कि आपको समझाने की कोशिश करें कि ठीक है एटलीस्ट ऐसा रहा जाएगा। ठीक है, अगर ये ऑफिशियली कोई आए डिसीट कार्ड, फर्स्ट कार्ड। देखो डियर, मन में कोई खोट भी हो सकता है इनके। ठीक है, तो आपने सोच समझ के चलना है, क्योंकि एनर्जी इसमें जैसे दिख रहा है ना, ये थर्ड पार्टी को भी नहीं, आपको भी नहीं, कुछ ना कुछ चल रहा है इनके माइंड में। ठीक है, तो सबके लिए तो नहीं बोल सकती हूँ, तो कृपा करके ऐसा कीजिएगा कि हो सकता है कि ये इंसान दो तरफा ही चलने की कोशिश कर रहा हो अभी भी, तो आपने बड़ा सोच के चलना है। ठीक है जी, आपने बड़े सोच के चलना है। डिसीट का कार्ड आ गया यहाँ पे फर्स्ट, लेकिन मेन एनर्जी हमारी बॉटम की है, तो बॉटम की एनर्जी है मैन होल्डिंग अ कॉइन। ठीक है, तो आपको हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसी कमिटमेंट दे, कुछ ना कुछ ऐसा करें, है ना, पर ये सोच के चलना है आपने कि भाई कोई भी आपने ऐसा मिसयूज़ नहीं होने देना अपना। ठीक है जी। सेकंड एनर्जी है यहाँ पे, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। अगर देखो इनके साथ आपका कोई भी नेम फेम या कोई भी ऐसा कुछ कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि इनको ग्रोथ मिलनी हो, तो आपको सोच के कदम उठाना पड़ेगा। डोर टू वैल्यू, आने वाले वक्त में ये आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू कहीं ना कहीं करेंगे। इनको अंदर ही अंदर चाहे आपको, देखो आपको कुछ लोगों की एनर्जी होती है वो नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू करेंगे, कहीं ना कहीं समझेंगे। एनवी का कार्ड भी है। देखो आप लोगों में से कुछ लोगों की लाइफ में ऐसे लोग हैं जो जलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपका रिश्ता कहीं भी ठीक होता है, कुछ परसेंट भी ठीक होता है, तो आपने ये बातें किसी से शेयर नहीं करनी, किसी के आगे डिंडोरा नहीं पीटना है इस चीज़ का। ठीक है, थोड़ा सा हाइड करना सीखिए। ऑल टाइड अप, ये बहुत ज़्यादा बंध जाएंगे डियर, जब हर सिचुएशन में हर तरफ से फंस जाएंगे, तभी इनको कहीं ना कहीं लगेगा कि नहीं आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। उस वक्त ये आपको कुछ ना कुछ ऐसी कमिटमेंट देंगे कि इनको खुद को फील होगा कि नहीं यार, एटलीस्ट मुझे इस इंसान की इमोशनल सपोर्ट की ही सही, लेकिन बहुत ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आपके लिए गॉड गाइडेंस लेते हैं। हे महाकाल, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? फर्स्ट कार्ड आया हमारे पास प्रोटेक्शन का, विंड्स ऑफ डिज़ायर। ठीक है, तो प्रभु कह रहे हैं कि अगर आपको किसी भी चीज़ का डर भय, किसी भी चीज़ की फेयर है आपके अंदर, ठीक है, तो ईश्वर पे ट्रस्ट रखिए, उन पे फेथ कीजिए। ठीक है, आप प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, लेकिन उसके लिए आपको ट्रस्ट होना बड़ा ज़रूरी है ना। विंड्स ऑफ डिज़ायर, अभी आपकी कुछ इच्छाएं हैं और उन इच्छाओं में कहीं ना कहीं आप बह रहे हैं। ठीक है, तो आपसे प्रभु कह रहे हैं कि किसी भी इच्छा में कोई भी इच्छा की पूर्ति ज़रूर करो। ठीक है, उसके लिए मेहनत ज़रूर करो, लेकिन उसमें कुछ भी अच्छा बुरा नहीं कर जाना है। ठीक है, कि किसी का गलत भी कर जाएं, कुछ भी कर जाएं, है ना, तो वो नहीं करना। एंजल गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। थैंक यू। रिकंसीडर एंड ट्रस्ट, अगेन ट्रस्ट का कार्ड। हर एक चीज़ को क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा कुछ भी करने से पहले, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे रिश्ते हो। ठीक है, ऊपर वाले पे भरोसा कीजिएगा, वो आपको कुछ ना कुछ इंट्यूशन हर चीज़ के लिए ज़रूर देंगे कि अच्छी है या बुरी है चीज़। ठीक है, आपके लिए। चलिए ब्लेसिंग्स लेते हैं। माँ श्यामा काली, ब्रह्मचारी, आदि योगी, एमा आद्या काली। ठीक है, अच्छा एक कार्ड और ले लेती हूँ। माँ तारा फर्स्ट है यहाँ पे, माँ श्यामा काली, गुड हेल्थ की आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं डियर। और माँ भोलेनाथ का ब्रह्मचारी रूप आपको ये कह रहा है कि आपने चाहे जो भी खोया है, चाहे आपने जो भी मेहनत की है, आपको हर चीज़ का फल मिलेगा। आदि योगी भोलेनाथ आपसे ही कह रहे हैं कि आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं कि आप मतलब अपने अंदर अंतरात्मा से जुड़ेंगे, जिससे कि आपको ट्रू नॉलेज, ठीक है,
ट्रू नॉलेज का कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा। एंड आद्या काली माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि आपकी ज़िंदगी खुशियों से और रोशनी से भरेगी। माँ तारा आपको बिजनेस में सक्सेस की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जय श्री महाकाल। हमेशा खुश रहिए डियर। थैंक यू।